Okay, so good morning students. लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने समझी। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, उसके एग्रीगेट मेजर्स क्या क्या वगैरह है, वो सब चीजें जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपको समझनी है, केवल उतनी वाले बेसिक लेवल पर समझाया जाए। ठीक है, बहुत डिटेल इसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है, बट एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जीडीपी और उसके एग्रीगेट्स के बारे में डेवलप होगी जितना आपके सिलेबस में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सौरभ नेगी भी ज्वाइन हो गया है। सौरभ नेगी, ठीक है। सौरभ नेगी, आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो अभी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इनकम, हमारा चैप्टर नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह वगैरह। काफी तौर पर इसको एक बार एक ही तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा फर्क होता है। तो हम लोग इन सब चीजों को आज समझेंगे कि क्या नेशनल इनकम है, जीडीपी क्या है, जीडीपी किसे बोलते हैं, क्या क्या उसमें मेजरमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, आपके बुक्स के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मैं कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बना रहा हूँ ताकि उसमें सब चीजें एक साथ कवर हो जाए, ताकि आपको वो चैप्टर अलग अलग सेग्रीगेट नहीं पढ़ना पड़े, एक ही साथ में सबको समझना आ जाए। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अब ये जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर होता क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज द सम ऑफ ऑल final goods and services produced in an economy in a accounting year। क्या क्या है? सम टोटल ऑफ सम, क्या? फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। चार चीजें समझ में आई डेफिनेशन में से अगर पकड़े, सम, फाइनल गुड्स, इकोनॉमी, अकाउंटिंग। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का मैप अगर मान लो कुछ इस तरह का है, तो इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, टेरिटरी के अंदर एक साल में, एक साल मतलब कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो किसी इकोनॉमी के अंदर, तो किसी देश में एक साल के अंदर, वो एक साल कौन सा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? एक तो गुड्स और एक सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी कौन सी वैल्यू? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? वो वैल्यू जो कंज्यूमर पे कर रहा है, फाइनली कंज्यूमर को पे की जा रही है, या जो फाइनली कंज्यूमर उसके लिए पे कर रहा है, एंड यूजर जो पे कर रहा है, वो जो वैल्यू है उसका सम टोटल, मतलब बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही होंगी, उन सबका सम टोटल जब करेंगे तो वो क्या निकलेगा? उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज जीडीपी, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आए समझ में? ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, आप जो मर्जी करिए, इनकम भी क्यों कह सकते हो आप, या प्रोडक्ट भी क्यों कह सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सर्कुलर फ्लो याद हो तो सर्कुलर फ्लो में हम लोगों ने क्या समझा था? सर्कुलर फ्लो में क्या समझा था कि दो सेक्टर है, मान लो ये फर्म है
और ये एक हाउस होल्ड हाउसहोल्ड है, तो क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जा रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जा रहा लैंड है। लेबर कैपिटल। फर्म यस से सर। इनको क्या जा रहा है, फैक्टर और प्रोडक्शन के लिए फैक्टर पेमेंट जा रही है, और ये बदले में क्या बना रही है फर्म, गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है। गुड्स एंड सर्विसेज। तो यस सर। तीन चीजों के हिसाब से हो सकता है, और बदले में लोग क्या कर रहे हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज पे अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब ध्यान देना, अगर हम इसको क्लोज इकोनॉमी और लीकेजेस हटा दें तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना इन लोगों को फैक्टर पेमेंट मिल रही है लोगों को, उतना ही पैसा वो क्या कर रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, और उतने के ही गुड्स एंड सर्विसेज फर्म बना रही है। मतलब फर्म क्या कर रही है, एक तो हो गया गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, दूसरा लोग इस पे खर्चा कर रहे हैं, और तीसरा उनको फैक्टर पेमेंट मिल रही है। तो तीनों ये बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम को निकालने के तीन मेथड हो सकते हैं। पहला आपका गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू एडिशन कर दें अगर हम, उसको वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं। दूसरा अगर हम उसको एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल सकते हैं, और तीसरा फैक्टर पेमेंट का एडिशन मतलब इनकम मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी लिखी है तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसका मतलब वही निकलेगा। कुल मिलाकर के जीडीपी का मतलब हो गया कि किसी देश की इकोनॉमी में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब क्या है, उस सब का फाइनल समेशन क्या है, दैट विल बी आर जीडीपी। ठीक है, वो हमारा क्या है, जीडीपी है। अब देश की नेशनल टेरिटरी का मतलब क्या है, इसमें इकोनॉमी का मतलब क्या है, केवल इतना ही नहीं कि जो हमारे देश में बन रहा है, नहीं, उसके अलावा मान लीजिए हमारे जो शिप कुछ होंगे, वो शिप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे होंगे, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे प्लेन जो होंगे, फ्लाइट्स किसी और कंट्री में होंगे, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। वहां पे अगर कुछ बन रहा है तो वो भी हमारा है। इसके अलावा हमारी जो एम्बेसीज होती हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में होती हैं हमारी एम्बेसीज, वो एम्बेसीज भी हमारी है। ठीक है, तो वहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर कुछ सर्विसेज जनरेट हो रही हैं तो वो भी नेशनल टेरिटरी है, वो भी हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होंगी। तो वो सब चीजें नेशनल टेरिटरी। तो एक नेशनल टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो फाइनल वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी। कोई डाउट इसमें किसी को, एनी डाउट? जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज जो भी उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बन रही है वो जीडीपी है। यस सर। अब इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं, लाइक आप लोगों ने जीएलपी सुना होगा, एनडीपी सुना होगा, एनएनपी सुना होगा। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई जीडीपी मार्केट प्राइस पे होता है और जीडीपी बेसिक प्राइस पे होता है, इन दोनों में क्या क्या फर्क है। ठीक है, तो इसी पूरे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में हम लोग आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका समेशन अगर हम कर लें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, या जितना भी वैल्यू एडेड जो हो रहा है उसको अगर हम टोटल कर लें तो दैट इज आर जीडीपी। ठीक, जीडीपी के बाद एक मेजर और आता है जिसको हम बोलते हैं या एनडीपी। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो जीडीपी का मतलब क्या है बच्चे हमारे, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन सी वैल्यू पे हैं, वो फाइनल वैल्यू पे हैं। लेकिन आपको पता है कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उन एसेट्स में क्या होता है कि हर साल उनकी वैल्यू में कुछ कमी आती है। उस कमी जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डेप्रिसिएशन। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन एक होता है। ठीक है, वो जब हम जीडीपी में
डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होता है, हर साल हमारे एसेट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू रिडक्शन होता है। तो जब हम उस वैल्यू रिडक्शन को भी कम कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, जब हम जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर दे रहे हैं तो जो फिगर आ रही है हम उसको क्या बोल रहे हैं, एनडीपी। तो ये ग्रॉस था, ग्रॉस से किस पे चलेगी, अब नेट पे चलेगी। तो नेट, ग्रॉस से जब नेट पे चलेगी तो क्या माइनस करा, डेप्रिसिएशन। गॉट इट। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आया समझ में, कोई डाउट इसमें? डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम उसको क्यों माइनस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को हमने माइनस किया। नेक्स्ट जो मेजर इसमें निकलता है दैट इज एनएनपी। एनएनपी अभी रहने दो आप, या केवल आप देखो जीएनपी। तो पहले था आपका जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आप लोगों ने सीखा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और तीसरा हम लोगों ने बोला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है नेशनल। अब इन दोनों में क्या फर्क है, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या फर्क है? अब बच्चे ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लो इंडिया है, अब इंडिया में बहुत सारी, इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो चाहे फॉरेन कंपनीज कर रही हैं, चाहे हमारी कंपनीज कर रही हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, फॉरेनर्स कर रहे हैं, अगर वो इंडिया में बन रहा है तो हम उसको जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी इनकम हमारे यहाँ ऐसी होती है जो हमारे लोग फॉरेन में हमको यहाँ भेजते हैं, और ऐसे ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स काम कर रहे होंगे जो क्या करेंगे, जो अपना पैसा क्या कर रहे होंगे, अपने देश में भेज रहे होंगे। तो उन दोनों को जब हम एडजस्ट कर लेते हैं तो वो क्या निकलता है, फिर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आ जाते हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। अब वो चाहे इंडियन की हो रही हो, चाहे वो फॉरेनर की हो रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वो अगर होनी चाहिए तो हम उसको किस में ले लेंगे, जीडीपी में ले लेंगे। लेकिन जब हमको जीएनपी निकालना होगा तो जीएनपी का मतलब होता है कि हमारे देश से इनकम कितनी बाहर जा रही है और बाहर से कितनी इनकम हमारे देश में आ रही है, उसको हम बोलते हैं जीएनपी। जीएनपी कैसे निकलता है, जीएनपी निकलता है आपका जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम। ये फ्रॉम भी हो सकता है और टू भी हो सकता है, ठीक है हमारी, हाँ ये। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकता है, टू अब्रॉड भी हो सकता है, और ये प्लस माइनस भी हो सकता है इसी के साथ। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका जीडीपी है 500 बिलियन डॉलर्स। देश का जीडीपी कितना है, मान लो 500 बिलियन डॉलर्स है। अब 20 बिलियन डॉलर ऐसा है जो यहां से फॉरेन में वो चला जाता है, इंडिया से लोग अपने देश में भेज देते हैं बाहर, और करीब 60 बिलियन ऐसा है जो इंडिया में वापस आता है फॉरेन से। तो क्या करोगे, इसको एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि जो इंडिया से बाहर जा रहा है उसको तो माइनस करोगे, मतलब 500 माइनस 20, और जो आ रहा है उसको ऐड करोगे प्लस। या अगर हम इसको अलग से ही प्लस माइनस कर लें और बेहतर समझने के लिए, अगर हम कहें कि जो जा रहा है वो माइनस में है और जो आ रहा है वो प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी प्लस का 40। तो अगर प्लस में फिगर आ रहा है मतलब बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फिर उसको प्लस करेंगे, फिर तो फ्रॉम बोलेंगे। और अगर सेम इसी केस में ये उल्टा होता, मान लो 60 बिलियन बाहर जा रहा होता
और 20 बिलियन आ रहा होता तो क्या होता, फिर 40 नेगेटिव में आता, फिर हम यहाँ माइनस करते और फिर उसको क्या लिखते, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, की मतलब पैसा यहाँ से बाहर चला गया इतना, तो फिर हम माइनस करते तो जीएनपी निकल जाता। तो जीएनपी का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है बच्चे, कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है। अब वो चाहे फॉरेनर्स बना रहे हैं अपने देश के लिए, या हम बना रहे हैं, या हमारे लोग बाहर पैसा कमा रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं। हमारे देश में अगर बन रही है गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जनरेट हो रही है, तो बस हम उसको जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वो असल तो मेजर तो नहीं है। असल मेजर का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारी इनकम ऐसी है जो यहाँ से बाहर जा रही है, और बहुत सारी इनकम ऐसी है जो बाहर से इंडिया में आ रही है, ठीक है। रेमिटेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको भी जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट जीएनपी। क्या बोलते हैं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेजर जो इसमें आता है, एनएनपी। एक था जीडीपी सबसे पहले, और जीडीपी से अब हम कहां पहुंच गए हैं, एनएनपी पे पहुंच गए। एनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, वही जो ऊपर हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर हम जीडीपी में से माइनस करते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को, या प्लस माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड, जो भी लिखे उसको, तो क्या निकल करके आ जाएगा हमारा, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कि हम लोगों ने जीडीपी में से दोनों चीजें, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया और NFIA भी एडजस्ट कर दिया, तो दैट इज आर NNP। NNP मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो डाउट, एनएनपी। अब हम लोगों ने कहा जीडीपी क्या था बच्चे, जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है, इट इज मार्केट वैल्यू। तो ये सब कुछ अभी तक मार्केट प्राइस पे चल रहा था। किस पे चल रहा है, मार्केट प्राइस पे चल रहा है। इवन हम कहें कि ये एनएनपी निकला, ये भी मार्केट प्राइस पे ही चल रहा है। लेकिन एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर प्राइस या बेसिक प्राइस। क्या, फैक्टर प्राइस या बेसिक प्राइस। ये फैक्टर प्राइस या बेसिक प्राइस क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, ये पेन का एग्जांपल अगर हम लोग, तो ये पेन जो है, ये पेन मेरे हाथ में मार्कर है, मान लो ये 20 रुपए का है मार्केट, लेकिन ये 20 रुपए इसकी असल कॉस्ट तो नहीं है, ये इसकी फैक्टर कॉस्ट तो नहीं है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, कि जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गया है, वो सर्कुलर फ्लो में याद करिए कितना फैक्टर प्रोडक्शन गया है। तो अगर हम कहें कि ये पेन को बनने में लगे 15 रुपए, मतलब जितने भी इसमें फैक्टर कॉस्ट लगी वो 15 रुपए की लगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट सब मिलाकर के इसमें 15 रुपए लगे। फिर क्या हुआ, 10 रुपए मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स लगा दिया। कितना लगा दिया टैक्स, 15 और 10 25 रुपए का मान लीजिए। अब कितने का हो गया ये, अब हो गया ये 25 रुपीज का। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इस कंपनी को, ये पेन बनाने वाली कंपनी को, एक पेन पे 5 रुपए की सब्सिडी भी दी। क्या बोला गवर्नमेंट ने, कि अगर बच्चे पेन ना खरीदेंगे, मार्कर नहीं खरीदेंगे, तो टीचर पढ़ाएंगे कैसे, मान लीजिए 5 रुपए की सब्सिडी भी दे दी। तो क्या हो गया, इसका प्राइस 5 रुपए से कम हो गया, और जो फाइनल प्राइस हम लोगों ने दिया वो कितना दिया, कंज्यूमर ने 20 रुपए। लेकिन ये 20 रुपए असली प्राइस तो नहीं है।
असली प्राइस क्या है 15 रुपए। तो इस 20 से 15 तक पहुंचेंगे कैसे? ये जो मेजर हमने करा इसका उल्टा कर देंगे। अभी क्या हुआ, अभी तो हमने कैसे करा 15 प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 20। तो फिर इसका उल्टा कर देंगे 20 माइनस 5 प्लस 10, 20 प्लस 5 माइनस 10 15। कहने का मतलब है कि जब हम मार्केट प्राइस में से जो भी हमारे पास मार्केट प्राइस में जो चीजें निकली हैं लाइक दैट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को और प्लस कर देते हैं सब्सिडी को, तो वो जो फिगर आती है उसको हम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गई, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया, सब्सिडी को ऐड कर दिया, दैट फिगर इज कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। थोड़ा सा नेटवर्क का कनेक्टिविटी का इश्यू है, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा है क्या? यस सर। है ना? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, तो अब ऑफ कर दो, दोबारा देखो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये था आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम अपने देश की नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? वी कॉल इट आर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? वी कॉल एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज आर नेशनल इनकम। तो जरा इतना बताइए कि आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। आगे जीडीपी, एनएनपी, डीडीपी वगैरह सब कुछ आ गया समझ में? हाँ जी। तुम बता दो एक बार, कौन सा बताना दोबारा? नेशनल इनकम वाला एक बार और, नेशनल इनकम वाला एक बार, एनएनपी वाला दोबारा एक बार करो। मान लो बच्चे, मैं एक पेन बनाने की फैक्ट्री चला रहा हूँ, ठीक है, आई एम रनिंग ए फैक्ट्री टू मेक पेन। ठीक, अब क्या है, एक पेन को बनाने में मुझे लग रहे हैं 3 रुपए का लेबर लग रहा है, 5 रुपए का मान लो मुझे रेंट देना पड़ रहा है, 6 रुपए का मान लो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक से जो मैंने कैपिटल पे लोन लिया था उसके लिए, और 6 रुपए का ही मुझे इसमें मैं लगा रहा हूँ प्रॉफिट, और मान लो 4 रुपए का इसमें मैं लगा रहा हूँ प्रॉफिट, और 2 रुपए का इसमें लगा रॉ मटेरियल, प्लास्टिक वगैरह और सब चीजें। तो अगर इन सबको मैं टोटल करूंगा तो कितना हो रहा है? 5 3 8 6 14 और 4 18 और 2 20। तो मतलब ये पेन में कितने में बेचूंगा बाजार में? 20 रुपए में बेचूंगा, 20 रुपीज। आई विल सेल दिस पेन इन द मार्केट इन 20 रुपीज, क्योंकि सब कुछ मेरा इसमें रिकवर हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, मान लो दिस इज गवर्नमेंट, ये मान लो मोदी जी, डोंट गेट ऑफेंडेड, और हर पेन पे गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये 20 रुपए जो है वो ज्यादा हो जाते हैं पेन का प्राइस, तो 5 रुपए की मान लो सब्सिडी मुझे किसी चीज में मिल रही है। अब ये पेन कितने का हो गया? वैसे तो 20 रुपए का था, फैक्टर प्राइस कितना है पेन का, फैक्टर कॉस्ट कितनी है इसकी? वो 20 रुपीज है। ये मार्केट प्राइस नहीं है, ये फैक्टर कॉस्ट है, मतलब जितने में मुझे बेचना चाहिए था, जितना पैसा
ओनर को आएगा पैसा, ओनर को रिकवर हो रहा है जितना पैसा, वो कितना हो रहा है 20 रुपए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं बच्चा इतने से काम नहीं चलेगा, 5 रुपए की तुम ले लो सब्सिडी। तो सब्सिडी से क्या होगा, प्राइस कम होगा, सब्सिडी विल रिड्यूस द प्राइस, और जब सब्सिडी से प्राइस रिड्यूस होगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 रुपीज प्राइस हो गया, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया अब सब कुछ प्राइस हो गया लेकिन टैक्स भी तो लेना है, तो 10 रुपए का इस पे लगा दिया टैक्स, जीएसटी इस पे लगा दिया। तो अब पेन कितने का बन गया, 15 और 10 25 रुपए का हो गया। आया समझ में, 20 रुपए का पेन पहले 5 रुपए सब्सिडी से कम हुआ 15 में, और फिर 10 रुपए का जब उस पर जीएसटी लग गया तो 25 रुपए का हो गया। अब कंज्यूमर फाइनली कितना रुपए पे कर रहा है, वो 25 पे कर रहा है, उसको इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, ही इज पेइंग 25 रुपीज। अब अगर मान लो देश में केवल पेन ही पेन एक बना, पूरे साल भर में कुछ नहीं हुआ, पेंडेमिक में केवल एक पेन बना, तो देश का जीडीपी कितना हो जाएगा 25 रुपए। देश का जीडीपी तो 25 रुपए क्योंकि फाइनल वैल्यू है, लेकिन फाइनल वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए ये वाली 20 रुपए वाली वैल्यू चाहिए, ये फैक्टर प्राइस चाहिए, हमको मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, वी वांट फैक्टर प्राइस। और फैक्टर प्राइस कैसे निकलेगा, हमको यही एक्सरसाइज उल्टी करनी पड़ेगी फिर से, जो हमने टैक्स इसमें जोड़ा था वो माइनस करना पड़ेगा, और जो सब्सिडी माइनस की थी वो प्लस करनी पड़ेगी। तो अगेन वही मार्केट प्राइस में से हमने टैक्स को माइनस कर दिया और सब्सिडी को ऐड कर दिया, तो क्या निकल गया, फैक्टर प्राइस निकल गया। अगर हम इस 25 रुपए में से फिर से वही काम उल्टा कर देते, माइनस 10 रुपए टैक्स कम कर दें और 5 रुपए ये कर दें, तो कितना हो जाएगा ये 20 रुपए। 20 रुपए क्या निकल गई, फैक्टर प्राइस। तो वही जीडीपी या एनएनपी या कुछ भी कहें, जो भी मार्केट प्राइस में है, अगर मार्केट प्राइस से हम लोग फैक्टर प्राइस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडी को ऐड करेंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें किसी को, एनी डाउट? ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो जरा। ठीक है, एक तो क्लास का टाइम आप लोगों का खत्म होने वाला है, तो जैसे ही कुछ देर में क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी मैं आपको मैसेज कर दूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसमें, जिसमें हम उसकी एक तरीके से कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइसेस पे निकालने की बात करेंगे। ठीक है, वो हम कल वाली क्लास या जब भी आपकी क्लास होगी, कल होगी परसों होगी, हम उस क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी वाली क्लास में यही जाएगी, तो जिसकी छूट गई है वो वहां से देख सकता है, लिंक में भेज दूंगा अभी। ठीक है, और उसके अलावा जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, तो अभी वाली क्लास खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके जी सर, ठीक है ना, थैंक यू, थैंक यू सर, टेक केयर, स्टे सेफ।